तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन यानी कि संचय क्या होता है। तो उसका जो जनरल फार्मूला होता है संचय का, वो होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। तो जो जनरल फार्मूला होता है क्रमचय का, NCR बोला जाता है। NCR का मतलब क्या हुआ कि R ऑब्जेक्ट का, या ऐसे लिखते हैं इसको, N वस्तु से R वस्तु का संचय, R वस्तु का संचय, इसको क्या बोला जाता है? NCR बोला जाता है। यानी हमारे पास N वस्तु है तो उसमें से R वस्तु संचय करने का कितना तरीका होगा उसको NCR बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला आता है वो होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ये हो गया हमारा NCR का फार्मूला। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 3 वस्तु है और उसमें से हम 2 वस्तु का संचय करना चाहते हैं। तो इसका क्या फार्मूला होगा कि 3 वस्तु से 2 वस्तु का संचय करने का, और तीनों वस्तु अलग अलग है। ये दिमाग में रखना है कि जो तीनों वस्तु दिया गया है या जो N वस्तु दिया गया है वो सारे अलग अलग हैं। तो N अलग अलग वस्तुओं से R वस्तुओं का संचय करने का क्या तरीका होगा। जैसे कि यहाँ पे 3C2 आ गया, इसका वैल्यू क्या आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल, और यहाँ से निकल के आएगा 3। इसका वैल्यू आ जाएगा क्योंकि इसमें से 3 निकल जाएगा। तो ये 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास दिया गया है ऑब्जेक्ट ABC, ये 3 ऑब्जेक्ट है और इसमें से हमें 2-2 का क्या करना है, संचय करना है। 2-2 को एक साथ लेना है। जैसे कि हम या तो AB ले सकते हैं, या तो BC ले सकते हैं, या तो AC ले सकते हैं। तो ये हमारे पास तरीका हो गया किस चीज़ का, क्रमचय का। अब ध्यान देना है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि AB लिए हैं तो एक BA भी तो ले सकते हैं। क्रम संचय में ऐसा नहीं होता है। संचय का मतलब होता है उसमें से 2 वस्तु को लेना है। 2 वस्तु किस क्रम में ले रहे हैं इससे मतलब नहीं है, संचय का यही मतलब होता है। तो यहाँ से हम BA को नहीं लेंगे। अगर हम BC ले चुके हैं तो दोबारा हम CB को नहीं लेंगे, AC ले चुके हैं तो दोबारा हम CA को नहीं लेंगे, ये सबको नहीं काउंट किया जाएगा। तो यहाँ से AB BC CA एक तरह से काउंट हुआ। तो यहाँ पे टोटल क्रमचय का कितना तरीका हुआ, 3 तरीके से हम लोग इसको क्रमचय कर पाए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्रमचय नहीं संचय, सॉरी, जब क्रमचय बोल रहे थे यहाँ पे, तो ये है हमारा संचय हुआ। तो अब हम चलते हैं क्रमचय पे, जिसको कि परम्यूटेशन बोला जाता है। उसका क्या होता है फॉर्मूला, तो NPR होता है। और वो कैसे आता है यहाँ पे, वो आता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, यही होता है। ये हो गया हमारा क्रमचय का तरीका। यानी कि हम वस्तु जो लेंगे हम उसमें क्रम के लिए भी देखेंगे कि किस क्रम में हम वस्तु को ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे संचय में हम क्रम के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन क्रमचय में सोचेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 3P2। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फैक्टोरियल N, यानी कि इसके जगह हम 3 रखेंगे, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 - 2, यानी कि फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, और यहाँ से आएगा वैल्यू हमारा 6। यानी कि अगर हम फिर से ABC ले लेते हैं, इसका संचय का क्या तरीका होगा, यानी कि क्रमचय का, तो हमारे पास तरीका मिल के आएगा AB BC AC भी हो सकता है, और फिर AB के साथ BA भी लिखेंगे, BC के साथ क्या लिखेंगे हम CB भी लेंगे, और AC के साथ CA भी लेंगे। तो ये जो मेरा 6 तरीका हुआ, ये किस चीज़ का हुआ, क्रमचय का तरीका हुआ। तो 3 वस्तु से, यानी कि 3 वस्तु से अगर 2 वस्तु का क्रमचय करना होगा तो वो 6 तरीका से किया जा सकता है। और 3 वस्तु से अगर 2 वस्तु का संचय करना होगा तो कितना तरीका से कर सकते हैं, 3 तरीका से कर सकते हैं। अब अगला बात जो हम अगला चीज़ बताना चाहते हैं, इसमें यह है एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो क्रमचय है वो दूसरा स्टेज होता है, और जो संचय है वो पहला स्टेज होता है। इसलिए अगर हमको NPR लिखना है, यानी कि N वस्तु में से R वस्तु का अगर हमको क्रमचय करना है तो क्रमचय से पहले हमको उसका संचय करना होगा। तो ये होगा NCR इंटू, अब हम उसका क्या कर चुके हैं, यहाँ पे संचय कर चुके हैं R ऑब्जेक्ट का, और संचय करने के बाद उसमें से जो जितना भी हमारे पास वस्तु आया है यानी कि R, उसको आपस में सजाने का क्या तरीका रहेगा, R फैक्टोरियल से उसको हम सजा देंगे। तो ये यानी कि ये अर्थ हुआ सिंपल कि NPR यानी कि जो हमारा क्रमचय है वो संचय टाइम्स R फैक्टोरियल होगा। R फैक्टोरियल का मतलब होता है जो R वस्तु है उसको सजाने का। अब इसका मतलब समझ लेते हैं फिर से वही 3 वस्तु के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 वस्तु को हमको क्या करना है, 3 वस्तु यानी कि 3PR करना है। तो 3PR करना है तो 3CR होगा, यानी कि R की जगह पर 2 ले लेते हैं। 3 वस्तु में से 2 का हमको 3 वस्तु ले लिए, 3 वस्तु से 2 वस्तु का जो क्रमचय होगा वो 3 वस्तु में से 2 वस्तु का संचय और 2 फैक्टोरियल होगा। इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3C2 का वैल्यू कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। तो 3C2 का हमारा वैल्यू आया था ऊपर में 3, और 3 इंटू 2 क्या आया था 6। पहले भी हम जानते थे कि 3P2 का वैल्यू क्या आता है 6 आता है,
और इस फार्मूला का भी यूज किए, यानी कि इस फार्मूला का, तो यहाँ से वैल्यू हमारा क्या आया, 6 ही आया। तो ये दोनों चीज़ रह गया। अब हम यहाँ पे इसका मतलब समझ लेते हैं। 3C2 क्या बता रहा है, कॉम्बिनेशन का तरीका, यानी कि संचय का तरीका। तो संचय का मेरे पास कितना तरीका है, संचय यानी कि ये इसका कितना तरीका है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे आया है 3। तो संचय का हमारे पास 3 तरीका है, यानी कि अगर ABC वस्तु है तो इसका संचय का कितना तरीका है, 3। या तो AB होगा, यानी कि एक साथ लिए, ये आपस में है, इसको हम दुगना का बात नहीं कर रहे हैं। AB लिए, फिर हम क्या लिए, ऐसे ही अगर हमको यहाँ से कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम इसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं। हम एक AB लिए, फिर क्या ले सकते हैं, BC ले सकते हैं, फिर क्या ले सकते हैं, CA ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 तरीके से क्या किए, हम संचय किए। अब जब 3 तरीके से संचय कर लिए, तो अब एक जो संचय किए हैं उसको 2 तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि AB BA, फिर से इसको भी 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, BC CB, इसको भी 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, CA AC। तब ये टोटल क्या बना मेरा, क्रमचय। तो ये हमारा क्रमचय हो गया। और जो कि ये 3 क्या था, संचय था। तो हर एक जो संचय हुआ है, यानी कि 3 संचय हुआ है, तो हर एक संचय को कितने तरीके से सजा सकते हैं, 2-2 तरीके से। क्योंकि इसका मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3 + 3, 3 + 3 नहीं, 3 बार सजाना है हमको, और हर को 2-2 बार, 1 2 2 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। यानी कि हर जो एक एक क्रम संचय किया गया है उसको कितने तरीके से सजा सकते हैं, 2-2 तरीके से सजा सकते हैं। तो ये हमारा मतलब था किसका, एम्पियर का। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक कुल मिला के कितना फार्मूला हो चुका है, 3 फार्मूला हो चुका है। तीनों को हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। इसके बाद हम एक और फार्मूला पे विचार करेंगे। तो हमारे पास अभी 3 फार्मूला हो चुका है, यानी कि पहला फार्मूला जो था वो हमारा संचय का फार्मूला है, NCR का, तो फैक्टोरियल n/(n-r)(n-r)। दूसरा जो फार्मूला है वो है हमारा क्रमचय का, यानी कि NPR का, तो फैक्टोरियल n/(n-r)। और जो तीसरा फार्मूला था कि जो हम बताएंगे उसमें कि जो क्रमचय हो वो संचय करने के बाद जो हमारे R ऑब्जेक्ट का संचय किए हैं उसका फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 फार्मूला आ गया। इसके बाद हम अगले टॉपिक इसमें का फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट उसको देख लेते हैं। एक होता है जो फार्मूला यहाँ से, उसको पहले देख लेते हैं। जैसे कि NC0 होगा, या फिर लिखे हम यहाँ पे NCN, ये दोनों का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। मतलब क्यों, हम अभी बताएंगे। C का मतलब क्या होता है, संचय करना। तो अगर हमारे पास n वस्तु है और n वस्तु में से किसी का संचय नहीं करना है तो कितना तरीका से कर पाएंगे, एक तरीका से, यानी कि किसी का संचय नहीं करेंगे तो एक तरीका से संचय नहीं करेंगे, तो एक तरीका यहाँ पर लिखा गया। और इसका मतलब हुआ कि n वस्तु दिया गया है और n वस्तु में से सारे का संचय कर लेना है, एक बार में पूरा उठा लेंगे। तो ये मतलब हुआ दोनों का। तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगला फॉर्मूला पर चलते हैं। तो इसमें आएगा हमारा NC, यहाँ पे लिखेंगे 1, या फिर NCn-1। ये कितना तरीका से होता है, n तरीका से। यानी कि अगर हमारे पास n वस्तु है और उसमें से एक एक वस्तु को क्या करना है, लेना है, तो कितना तरीका से ले सकते हैं, n तरीका से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ABCD 4 वस्तु है और बोला गया कि आपको संचय करना है और एक बार में एक वस्तु लेना है, तो 4 तरीका से ले सकते हैं। एक बार A ले सकते हैं, फिर B ले सकते हैं, मन किया तो C ले सकते हैं, फिर D ले सकते हैं। तो यही हम 4 तरीका से इसको ले सकते हैं ये वस्तु को। तो इसलिए इसका कितना आंसर आया, ABCD, यानी कि n आंसर आया। ये 4 वस्तु था तो 4 तरीका से इसका क्या कर पाए, हम संचय कर पाए। इसी प्रकार से अगर हमको कोई बोलता कि NCn-1, यानी कि n वस्तु है उसमें से हमको n-1 यानी कि एक कम वस्तु लेना है, तो वो भी कितना तरीका से ले पाएंगे, तो उसको भी n तरीका से ले पाएंगे। सिंपल मतलब है, अब की बार एक एक वस्तु छोड़ना है। जैसे कि ABCD 4 वस्तु दिया गया है तो हमको NCn-1 करना है, यानी कि n जो 4 वस्तु दिया गया है, लेकिन हमको कितना वस्तु सेलेक्ट करना है, यानी कि संचय करना है, 3 का संचय करना है। 3 का सब संचय करना है तो कैसे कैसे संचय कर सकते हैं, एक बार में ABC ले सकते हैं, अभी D को छोड़ दिए, फिर हम क्या ले सकते हैं, ACD ले सकते हैं, B को छोड़ दिए, फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि हम D को छोड़ चुके हैं, यहाँ पे हम किसको छोड़ चुके हैं, B को छोड़ चुके हैं, इसमें हम किसको छोड़ देते हैं, मान लेते हैं C को छोड़ देते हैं। तो C को छोड़ देंगे तो AB ले लेंगे, यहाँ पे हम अब केवल A को छोड़ देते हैं, जैसे ही A को छोड़ेंगे तो हम BCD ले लेंगे। तो ये हमारा क्या मतलब हुआ, संचय का तरीका होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन का तरीका। हम 3-3 वस्तु का संचय कर रहे थे और हमारे पास वस्तु कितना था, 4। तो 4 वस्तु में से यानी कि 3-3 वस्तु का संचय करें या एक एक वस्तु का संचय करें, आंसर कितना आएगा, NCn। तो यहाँ से अब हमको एक फार्मूला डिराइव होगा, यहाँ से भी वो क्या फार्मूला डिराइव होगा कि NCR जो होगा वो किसके बराबर होगा, NCR, R नहीं लिखेंगे यहाँ पे, n-r-1 के बराबर होगा। अब इसको हम यहाँ से कंपेरिजन कर लेते हैं।
अगर r बराबर 0 यहाँ पे पुट किए हैं, n माइनस आर ही रहेगा, ये 1 नहीं रहेगा। अब हम कंपेरिजन करते हैं, जैसे कि ले लेते हैं r बराबर 0। जैसे ही r बराबर 0 लेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, NC 0, और यहाँ पे r बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, NCN। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला NC 0 बराबर NCN। अगर हम r बराबर 1 पुट करते हैं, अगर r बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, NC1, और यहाँ पे क्या आएगा, NC। r बराबर 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो n माइनस 1। ये कहाँ का फॉर्मूला है, ये वाला। तो इसी प्रकार से हम इस फॉर्मूला को भी यूज करेंगे, और इस पर हम जनरल में बता देते हैं क्या रहता है, भूलना नहीं है इस फॉर्मूला को, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, NC R जो होता है वो किसके बराबर होता है, NC n माइनस आर के बराबर होता है। इसको हम और यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अभी हम r बराबर क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो r बराबर 2 लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, NC2, और किसके बराबर होगा, NCN माइनस 2 के ही बराबर होगा। तो ये हमारा मतलब हुआ, ये कहने का जो मतलब हुआ कि इस फॉर्मूला को भी हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। यानी कि कुल मिला के हमारे पास कितना फॉर्मूला हो चुका है, टोटल मिला के यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से अपने फॉर्मूला को। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 4 फॉर्मूला है, चारों को हमको दिमाग में एकदम रहना चाहिए। ये है हमारा संचय का फॉर्मूला, यानी कि जिसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यह है हमारा क्रमचय का फॉर्मूला, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग परम्यूटेशन बोलते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला है 3rd नंबर, जिसमें कि हम यहाँ पे क्रमचय और संचय का आपस में रिलेशन लिखे हैं। और ये जो हमारा फॉर्मूला है वो किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये हमारा जो फॉर्मूला है जिसमें कि हम दो कब सिमिलर होगा, यानी कि क्रमचय देख रहे हैं कि क्रमचय जब r वस्तु का क्रमचय करें या r वस्तु घटा के क्रमचय करें, दोनों सेम आएगा। यानी कि n वस्तु से r वस्तु का क्रमचय या n वस्तु से n माइनस r वस्तु का क्रमचय वो सेम रहेगा। ये फॉर्मूला ये बोल रहा है 4था नंबर फॉर्मूला। इसके बाद ये सब फैक्टोरियल है, जिसका हमको फॉर्मूला पहले से ही मालूम है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय हमें उसका यूज पड़ेगा, बहुत बार यूज होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे कि n फैक्टोरियल दिया गया है। n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n माइनस, अगर हम n बाहर निकाल लेते हैं इसमें से तो हम इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर n माइनस 1 भी बाहर निकाल लें तो फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसके बाद n माइनस 1, अगर यहाँ पे से n माइनस 2 भी बाहर निकाल लें इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 3 फैक्टोरियल। यानी कि अगर हमको इसमें से n जो इसके फैक्टोरियल के जो अंदर में लिखा है उसको अगर हम बाहर लिखते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर में क्या करेंगे, एक घटा के लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे n था तो n को जैसे ही हम यहाँ पे बाहर लाए तो n को क्या किए, एक से यहाँ पे घटा दिए। फिर ये n माइनस 1 को बाहर लाए तो इसमें n माइनस 2 को क्या कर दिए, घटा के लिख दिए। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमारा चलते रहेगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे अगर हम फैक्टोरियल 5 लिखे हैं तो उसको यहाँ पे कैसे लिख देंगे, 5 फैक्टोरियल 4, फिर 5 लिखे, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 5 लिख दिए, 4 लिख दिए, 3 था तो 3 को ही बाहर निकाल दिए तो फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 5 लिख दिए, 4 लिख दिए, 3 लिख दिए, 2 लिख दिए तो फैक्टोरियल 1 लिख देंगे। और फिर हम आगे इसमें चलते हैं, एक बार और लिखेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 5 लिख दिए, 4 लिख दिए, 3 लिख दिए, 2 भी लिख दिए, और 2 के बाद अगर हम लोग 1 भी लिख दिए तो यहाँ पे फैक्टोरियल 0 बच जाएगा। और फैक्टोरियल 0 तो हमको पता ही है कि 1 आता है, तो यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल किस में टूट गया है, 5 4 3 2 1 में टूट गया। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल। इसके बाद हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, ये तो फैक्टोरियल तोड़ने का बात हुआ, फैक्टोरियल जोड़ने का बात देख लेते हैं। जैसे कि कोई बोल रहा है कि फैक्टोरियल हमको 6 दिया है, अब कोई आया और बोलता है कि इसको फैक्टोरियल 7 के फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे फैक्टोरियल 6 में, और जब 7 से गुना किए हैं तो 7 से भाग भी तो करना पड़ेगा ना, इससे भाग भी कर देंगे। अब हमको तो पता है, ऐसा मान सकते हैं ना कि यहाँ से 7 होगा, 7 को बाहर निकाल दिए हैं और एक घटा के 6 लिखे हैं, तो फिर से इसमें अगर इसको हम रख देंगे, इसके अंदर कर देंगे तो फिर से 7 बन जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7। अब कोई बोलता है कि नहीं 7 नहीं, हमको 8 के फॉर्म में ले जाना है, ठीक है, तो 8 से भी गुना कर देंगे और 8 से भाग भी कर देंगे। यहाँ पे तो 7 तो पहले ही से 8 से भाग भी कर दिए, और फिर से ये 7 8 में चला जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा, और ये 8 से तो 56 बन जाएगा। तो यानी कि हम 6 से कहाँ पे चले गए, 8 पे चले गए। तो यानी कि अगर फैक्टोरियल के अंदर बढ़ाना है तो इस प्रकार से बढ़ा भी सकते हैं, घटाना है तो इस प्रकार से हम घटा भी सकते हैं। ये हमको समझ में आना चाहिए। अगर n के फॉर्म में इसी को लिखना चाहें तो हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि कोई n फैक्टोरियल लिखा है और आके बोल दिया कि नहीं है हमको n+1 फैक्टोरियल के फॉर्म में चाहिए, तो n+1 से भाग भी कर देंगे, और n फैक्टोरियल तो अभी रख ले लिए हैं, और n+1 से मतलब कि यहाँ पे गुना भी कर दिए, भाग भी कर दिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में n+1 लगा दिए। अब ये जो n+1 है इसके अंदर जाके क्या बन जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और भाग में तो n+1 हमारा लगभग किया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से यानी कि इस प्रकार से जो हमारा सारा फार्मूला है वो सब का सब फार्मूला कंप्लीट हो चुका है।
अब फॉर्मूला जब कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग इस पे आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, वहाँ से हमको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा क्लियरेंस मिलेगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं हम अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि NC9 जो है वो बराबर है NC8 के। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, NC17 का, इसका वैल्यू निकालना है। यानी कि अगर NC9 NC8 के बराबर है तो बोल रहा है कि NC17 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं। NC9 को कैसे लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जानते हैं हम। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। अगर n वस्तु में से r वस्तु का कॉम्बिनेशन करना होता है तो कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये होता है हमारा, होता है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो r का वैल्यू कितना है, 9 है। इसके लिए देखेंगे तो r का वैल्यू कितना है, 8 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फैक्टोरियल n भागे फैक्टोरियल r की जगह पे क्या लिखेंगे, 9, और फिर से भाग देंगे। फिर से n माइनस आर करना है तो n का वैल्यू नहीं पता है लेकिन r का तो पता है ना, तो n माइनस 9 कर दिए। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फिर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 8। तो ये हो गया n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 8। तो ये सारा हो गया यहाँ पे। अब हम इसमें से क्या करते हैं कि हमको इसको सिमिलर फॉर्म में लाने का कोशिश करना है ताकि हम इसको सारे को क्या कर पाएँ, कटा पाएँ। यहाँ से तो इसको तो कैंसिल कर सकते हैं हम इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कैंसिल करना चालू करते हैं तो ये फैक्टोरियल n सेम है, कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया है कि फैक्टोरियल n 1 बटा में है फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल n माइनस 9, और यहाँ पे 1 बटा में फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 8। तो हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं दोनों को, जैसे कि होता है ना कि 1/5 है और 1/5 बराबर है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों का व्युत्क्रम तो वही बराबर रहेगा। यानी कि व्युत्क्रम ऐसा बराबर है तो उसका व्युत्क्रम भी बराबर ही रहेगा। तो हम यहाँ भी व्युत्क्रम ले सकते हैं और ये दोनों में गुना ही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9, वो बराबर ही रहेगा फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8 के, रहेगा ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हमको यहाँ पे करना है तो ईजी किसको है, अगर हम यहाँ पे फैक्टोरियल 9 लिखा है और यहाँ पे फैक्टोरियल 8 लिखा है तो फैक्टोरियल 9 को फैक्टोरियल 8 में ले जाना ईजी है कि फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 9 में ले जाना है ईजी है। तो हमको पहले से ही जानकारी है कि फैक्टोरियल 9 को फैक्टोरियल 8 में ले जाना काफ़ी ईजी है, क्योंकि ऊपर देखे हैं ना, देख लेते हैं फिर से अगर दिक्कत है तो। जैसे कि ये था यहाँ पे फैक्टोरियल 6 को, यहाँ पे फैक्टोरियल 6 था ना, यहाँ पे ये जो फैक्टोरियल 6 था और यहाँ पे इसको फैक्टोरियल 7 में ले गए हैं। तो फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 7 में ले जाना डिफिकल्ट था क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई किए, 7 से भाग किए, जबकि यहाँ पे फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 में ले जाना क्या था, यहाँ से फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 में ले जाना इजी था। सिंपली 5 को बाहर निकाले और एक घटा के लिख दिए। तो हम बड़ा से छोटा फैक्टोरियल में जाना इजी है तो हम ज़्यादातर टाइम यही कोशिश करेंगे कि बड़ा से किस में जाए, छोटा में जाए। लेकिन अगर कोई मुश्किल हो गया कि नहीं बिना बड़ा में गए बिना काम ही नहीं चलेगा तो वो भी जान गए हैं, उसमें भी चले जाएंगे। ऐसा अब दिक्कत थोड़ी है कि हम नहीं जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, दोनों तरीका देखते हैं। लेकिन ऊपर से नीचे जाना आसान है, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 8 में आना ईजी है, हम जानते हैं, और उतरना है तो आसान है, चढ़ना मुश्किल होता है। तो यही बात है कि फैक्टोरियल 9 लिखा है तो फैक्टोरियल 8 में आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 10 पे जाने में दिक्कत होगा। तो हम यहाँ से सिंपली 9 लिख देते हैं और फैक्टोरियल 8 लिख देते हैं। आगे फैक्टोरियल 8 में फैक्टोरियल 9 को लिख दें यहाँ पे, और यहाँ पे n माइनस 9 है, n माइनस 8 है। पहले हम ये देख लेते हैं कौन ज़्यादा है, n माइनस 9 ज़्यादा है कि n माइनस 8 ज़्यादा है। तो हम आँख मूंद के भी बता सकते हैं कि कौन इसमें से ज़्यादा है, n माइनस 8 ज़्यादा है। क्यों n माइनस 8 ज़्यादा है, क्योंकि n में से यहाँ पे 8 घटाए हैं और n में से 9 घटाए हैं, तो n में से 8 घटाए हैं तो कम ही घटाए हैं ना, तो ये हमारा क्या है, मोर है। n माइनस 8 क्या है, मोर है, और n माइनस 8 क्या है, लेस है। तो हम किसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो मोर है उसको घटाने की कोशिश करेंगे। इसमें से इजी रहेगा, हम आसानी से नीचे चले जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है तो उससे नीचे उतर जाएंगे। इसको हम इसमें से इस पे जाना चाहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, इसमें से इस पे जाना क्या है, आसान है। तो अगर फैक्टोरियल n माइनस 8 लिखा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस 8 को बाहर लिख देते हैं और एक घटा देते हैं, तो n माइनस 8 था ही और एक घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, n माइनस 9 बन जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे तो इसको तो नहीं हमको कुछ छेड़छाड़ करना है, n माइनस 9 लिखना है और यहाँ पे फैक्टोरियल 8 लिखना है। लेकिन ये जो फैक्टोरियल n माइनस 8 है इसको इस फॉर्म में लिख देना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे n माइनस 8 लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, n माइनस 9 लिख दिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आएगा, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 जैसे आराम कट गया यहाँ पे पूरा। यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल n माइनस 9 ये भी कट गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 9 बराबर n माइनस 8 आ गया। अब यहाँ से n बराबर क्या आ गया, 9 प्लस 8 यानी कि
17। तो एन का वैल्यू मिल गया हमको कितना 17। अब जैसे ही यहाँ पे एन का वैल्यू 17 मिला तो हमको क्वेश्चन से नहीं भटकना है, एन का वैल्यू नहीं निकालना था, निकालना किसका था एन सी 17 का वैल्यू। तो अब तो निकाल लेंगे, चूंकि हमको पता चल चुका है कि एन बराबर कितना है 17 है। तो अब हम 17 सी 17 नहीं निकाल सकते हैं। अभी तो बताए थे कि 17 गो वस्तु है और 17 गो वस्तु में से 17 को क्या करना है ले लेना है। तो कितना तरीका से ले लेंगे, एक तरीका से ले लेंगे, मतलब कुल वस्तु दिया गया, कोई बोला कि ले सब वस्तु लाया और बोल रहा है कि सब ले लो, एक ही बार में ले लेंगे सब ना, कि और कोई तरीका लगाएंगे नहीं, एक ही बार में ले लेंगे। और कोई दादा कि नहीं 17 गो वस्तु है, एक वो लेना है, 2 गो लेना है, तो भिन्न भिन्न तरीका से ले सकते थे। लेकिन 17 गो वस्तु है, 17 को लेना ही है, एक ही बार में ले लेंगे, उसमें तो कोई हमको दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से NC 17 का जो वैल्यू पूछा था वो कितना आया 1, और ये हो गया हमारा आंसर।